सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार वसतुल्ला खान ने कहा है कि जब तक हस्ब ख्वाहिश मुस्बत फ़ज़ा नहीं बनती तब तक तराजू के मालिक तकसीम कार इंतखाबात नहीं होने देंगे। जिसको जल्दबाजी लाक है वो आइन के बांस पर चढ़ बैठा है, जिसे हरगिज़ उजलत दरपेश नहीं वो आइनी बांस ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है। अपने कॉलम में वसतुल्ला खान लिखते हैं कि चूंकि इस वक्त कुछ तय नहीं कि 1970 की तरह इंतखाबी ऊंट किस करवट बैठेगा, चुनाचे टालने के लिए ऐसे ऐसे तवज्जो हटाओ उज़र तराशी जा रहे हैं कि गोया मशरक़ी पाकिस्तान के समंदरी तूफान, भुट्टो की फांसी या बेनज़ीर की शहादत से बड़ी आफत आ गई हो और इस फजा में इंतखाबात कौमी खुदकुशी के बराबर हों। ये उम्मुद्दलील भी पाक सरजमीन में ही देना मुमकिन है कि अगर 14 मई को सिर्फ 2 सूबों में इंतखाबात हुए तो इंडिया अंदरूनी कशीदगी से फ़ायदा उठा सकता है। दहशत गर्दी की लहर आ सकती है। मुल्क की मईशत 21 अरब रुपए का कमर तोड़ इजाफी बोझ नहीं सहार पाएगी, लेकिन यही इंतखाबात अगर 5.5 माह बाद 8 अक्टूबर को होते हैं तो मोदी ने यकीन दहानी कराई है कि वो राह को पाकिस्तान में गड़बड़ से रोकने के लिए 2 चपत मारेगा। तालिबान ने सीने पर हाथ रखकर कहा है कि इंतखाबी जलसों को अपने जेर सर इलाकों में फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सियासी जमातों के कारकुन एक दूसरे से सड़कों पर गले मिलेंगे और मुल्क की मईशत अगले 5 माह में इतनी सेहतमंद हो जाएगी कि बैक वक्त पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए 80 अरब रुपए का आसानी इंतजाम हो जाएगा। वसतुल्ला खान कहते हैं कि बचपन से मिसाल सुनते आ रहे हैं कि मन हरामी ते हुज्जतां ढेर, यानी दिल बेईमान हो तो कुछ न करने के 100 बहाने। आइन को 100 सलाम, मगर जब दिल चाहेगा तब अमल होगा। कभी कुली तो कभी जुज़वी अमल होगा। नहीं दिल चाहेगा तो आइन की कमर पे 101 तावीलात लाद दी जाएंगी। मसलन इसी मुल्क में जब 23 मार्च 1956 के आइन के निफाज के बाद बालिग राय दही की बुनियाद पर पहले आम इंतखाबात के लिए फजा बनना शुरू हुई और सर जंग में अमरीकी थाप पर ताता थैया करती हुक्मरान अशरफिया यानी कासा लैस सियासतदान नौकरशाही और फौजी क़यादत को लगाकर अक्सरियती सूबे मशरक़ी पाकिस्तान में बाएं बाजू का कौम परस्त इत्तेहाद ज़्यादा नशस्तें जीत कर 1 यूनिट के तराजू का तवाज़ुन तलपट कर सकता है, तो अमरीकियों को सुर्ख भूत दिखाकर रजामंदी ली गई और लूली लंगड़ी जमहूरियत लपेट कर मार्शल लगा दिया गया। 1970 में अगरचे दीवार पर मोटा मोटा लिखा था कि अवामी लीग सबका सफाया कर देगी, मगर मशरक़ी पाकिस्तान में तबाहकुन समंदरी तूफान में 1 लाख से ज़ायद जानों के नुकसान के बावजूद इंटेलिजेंस एजेंसियों की इन रिपोर्टों के भरोसे पर पहले आम इंतखाबात करवा लिए गए कि किसी जमात को वाज़ा अक्सियत नहीं मिलेगी। जो भी सिविलियन हुकूमत तश्कील पाएगी, इसे इक़्तिदार में रहने के लिए अस्करी इस्टेब्लिशमेंट का मरहून मिन्नत रहना पड़ेगा। यूं तवाज़ुन ताकत सदर याहिया खान के हाथ में रहेगा और फिर अस्करियात ने इंतखाबात करवा कर अपने मुंह से बड़ा निवाला उठा लिया। जब नए फौजी सेटअप के लिए मुमकिन खतरा बनने वाले शरपसंद और करप्ट सियासतदानों को नाअहल करार देकर इलेक्शन की गेम से बाहर कर दिया गया और मर्जी का मैदान सज गया, तो 1964 में न सिर्फ बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम के तहत 80,000 कौंसलर मुंतखब किए गए, बल्कि उन कौंसलर्स की मदद से सदारती इंतखाबात का ड्रामा रचा के खुद को जायज़ कर लिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगले आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत मिलने का इतना यकीन था कि उन्होंने अपोजिशन को सरप्राइज देने के लिए हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी होने से 1 साल पहले ही जनवरी 1977 में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। मगर बिखरी हुई अपोजिशन ने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की शक्ल में भुट्टो को इससे बड़ा सरप्राइज दे दिया। जोहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट और तीसरी दुनिया की यकजाई के सिलसिले में भुट्टो साहब की बेजात पुर्तियों से अमेरिका वैसे ही तंग था, जबकि अंदरून मुल्क अपोजिशन को गुज़िश्ता 4 वर्ष में डंडे से सख्ती से दबा कर रखा गया। चुनाचे कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान होते ही तमाम अंदरूनी और बैरूनी भुट्टो मुखालिफ इस नुक्ते पर यकजा हो गए कि भले काला चोर आ जाए, भुट्टो वापस ना आए। भुट्टो ने अपनी बेपनाह मकबूलियत साबित करने के लिए जान मोहम्मद अब्बासी को अगवा करवा के खुद को बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिया। उनकी देखा देखी मुतद्दिद वफादारों ने भी यही राह मुंतखब की। गोया कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक विसी, और फिर एक दिन बिल्ला सारा दूध पी गया। वसतुल्ला खान के मुताबिक 1980 की दिहाई के अस्करी सेटअप ने भी मुल्क के साथ वही किया जो 50 और 60 की दिहाई के ब्रायलर जमहूरी तजर्बे ने किया था। बस अब
की बार इतना करम हुआ कि आइन मनसूख नहीं मुअत्तल हुआ और इसी मुअत्तली के दौरान आइन को मार्शलाई मेज पर लिटाकर मजहबी इंस्थीजिया देकर हस्बे ख्वाहिश प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। साथ ही साथ सियासी क्लोनिंग के जरिए एक पूरी हम ख्याल क्लास पैदा की गई जो आज तक बाजू एक शमशीर जन है। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी की हर आईनी और नीम आईनी और गैर आईनी शक्ल आजमाई गई ताकि इंतखाबात वाले दिन जमहूरियत की झिलकी दिखाकर आवाम की तसल्ली होते ही पूरे इख्तिदार के अमल को हरम में तालाबंद रखा जा सके। 70 और 77 के तल्ख इंतखाबी तजर्बे से सबक हासिल करते हुए 1985 से अब तक जो भी पोलिंग हुई इसमें बस इतना करना था कि आप हिज़्ब मजस्टी की वफादार सरकार को दोबारा मुंतखब करना चाहते हैं या हिज़्ब मजस्टी की वफादार हिज़्ब इख्तिलाफ को मौका देना चाहते हैं। वसतुल्लाह खान लिखते हैं कि चूंकि इस वक्त कुछ तय नहीं कि 70 की तरह इंतखाबी ऊँट किस करवट बैठेगा, चुनाचे टालने के लिए ऐसे तवज्जो हटाओ उज़र तराशे जा रहे हैं कि गोया मशरक़ी पाकिस्तान के समंदरी तूफान, भुट्टो की फांसी या बेनज़ीर की शहादत से बड़ी आफत आ गई हो और इस फिज़ा में इंतखाबात कौमी खुदकुशी के बराबर हों। मौजूदा लड़ाई से मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं। ये दरअसल दूध की परात पर बिल्लियों की लड़ाई है। एक मोटी बिल्ली बस इतना चाहती है कि दूसरा मोटा बिल्ला सारा दूध ना पी जाए। साथ ही साथ खयाहट और पंजा आजमाई इस कदर ना बढ़ जाए कि गरम गरम परात ही मुंह पर उलट जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।